6 दिसंबर 1992 शाम 5:30 बजे खबर मिली कि अयोध्या के अंदर मुसलमानों की 450 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। और फिर सारे हिंदुस्तान से वहशतनाक खबरों का एक सिलसिला शुरू हो गया। बाबरी मस्जिद के खामोश गुंबद पे रक्स करते हुए भगवा दहशतगर्द और उनको शाबाशी देते हुए अडवाणी, वाजपेयी, जोशी और कटियार जैसे जालिमों की तस्वीरें दूसरे ही दिन से सारे अखबारों और टेलीविजन चैनलों की सुर्खियां बटोरने लगी। ऐसा लगा था जैसे हिंदुस्तान की अदालत, मुसल्लह अफवाज, जहन्नुम रसीदा वजीर आजम नरसिम्हा राव, उत्तर प्रदेश की फासिक हुकूमत, वहां की पुलिस और अक्सरियत के नशे में धुत लाखों दहशतगर्द संघियों ने मिलकर एक पुरानी, बोसीदा, बेपनाह, तन्हा खड़ी बेबस सी मस्जिद पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। फिर उसे शहीद करके उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हर टुकड़े को इनाम समझकर उठा ले गए। लेकिन सर कटाने से पहले बाबरी मस्जिद दुनिया के मुसलमानों को पुकार पुकार कर कुछ कह गई। आज मैं आपको बाबरी मस्जिद के दीवारों की चीख, उसके गुंबदों की सिसकियां, उसकी हर ईंट की तड़प, उसके मसल्लों की पुकार और उसके चौखटों के बेबस नाले सुनाऊंगा। दिल थाम के रखना, आज बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है। आज दुनिया की हर मस्जिद अपने शहीद को खराज अकीदत पेश कर रही है और हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों से यह सवाल कर रही है कि मस्जिद अक्सा के हमलावरों को तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सजा दे दी थी, बाबरी मस्जिद के गुनहगारों को सजा कब मिलेगी? बाबरी मस्जिद का सलाहुद्दीन कहां है? ये क्यों कर हुआ कि तुम देखते रहे और नापाक भगवा हाथों ने तुम्हारी मस्जिद की आबरू को तार तार कर दिया? तुम्हारी नजरों के सामने अल्लाह के घर को मुनहदिम कर दिया गया और तुम बुज़दिलों की तरह अपनी जानें बचाते फिरे। तुम्हें क्या लगा था मुसलमानों कि वर्दियां पहने, हथियारों से लैस ये भगवा दहशतगर्द तुम्हारी मस्जिद की हिफाजत के लिए वहां जमा हुए थे? नहीं नहीं, अरे वहां तो मुजरिमों ने अलग अलग रूप धारण किया हुआ था। कोई अपनी क़यादत के अहंकार का नाश कर रहा था तो कोई भाषण कला के करतब दिखा रहा था। कोई मुसलमानों के नाकर्दा गुनाहों का झूठा बखान कर रहा था तो कोई उस बेबस बेसहारा मस्जिद की ईंटें नोच रहा था और कोई हथियार लिए उन मस्जिद तोड़ने वालों की हिफाजत कर रहा था। इस्लाम से दुश्मनी में वहां सब मुत्तहिद थे और 19वीं सदी के करबला का मैदान गर्म करने आए थे, सो कर गए। बाबरी मस्जिद को शहीद कर डाला। संघ परिवार ने हिंदुस्तान के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया, जो हिंदुस्तान के जाबाज मुसलमानों को शायद अपने खून से धोना होगा। अरे मुसलमानों, बाबरी मस्जिद का गम मनाने वाले नौजवानों, बाबरी मस्जिद के हर 6 दिसंबर के वक्त काली झंडियां लहराने वाले मेरे गयूर मुसलमानों, मैं तुम्हारे इस जज्बे की, तुम्हारे इस जुनून की कदर करता हूं। जितना भी ज्यादा गम मनाए मेरे हिसाब से कम है बाबरी मस्जिद।
हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान अपने अज़्म के जरिए, अपने इरादे के जरिए, अपने खुददारी के जरिए, अपनी तौबा के जरिए, अपने इस्तिग़फ़ार के जरिए, अपने नमाजों के पाबंदी के जरिए, अपने कुरान के तिलावत के जरिए, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा होकर बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर बनाएगा और हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदा को फिर से गुंजाएगा। मेरे नौजवानों, मैं बार बार कह रहा हूं, नमाज के पाबंद बनो। आज हम कुरान से दूर है, नमाज से दूर है, सुन्नत रसूलुल्लाह से दूर। मस्जिद तो बना दी, शब भर में ईमान की हरारत वालों, और मन अपना पुराना पापी है जो बरसों में नमाजी ना बन सका। अगर आज हम उस खोए हुए मुकाम को कार है तेरी बेशुरमती के कसूरवार है, पहले तुझ में नमाजों से रोका गया, फिर तुझे को सनम खा बनाया गया, ताला तोड़ा गया, बुत को रखा गया, ये मुसलमान खड़ा देखता रह गया। इस वजह से हम ही गुनहगार हैं, मस्जिदे बाबरी हम खताकार हैं, पहले गैरत को तेरी उभारा गया, फिर निशा बाबरी का मिटाया गया। मस्जिदे बाबरी बुतकदा बन गई, तेरी गैरत मुसलमान कहाँ खो गई। ऐ मसाजिद हमी ही दगाबाज है, मस्जिदे बाबरी हम खताकार हैं। 6 दिसंबर को आहें तो भरती रही, मुंतजिर कौम मुस्लिम के रोती रही। आह आ या नहीं तेरा फर्जन कोई, मस्जिदे बाबरी मुनहदिम हो गई। कौन कहता मुसलमान बेदार है, मस्जिदे बाबरी हम खताकार हैं। पूछ गर कल खुदा ऐ मुसलमान बता, हिंद में एक मेरा घर गिराया गया, फिर निशान उसका बिल्कुल मिटाया गया, मूर्ति से उसे फिर। अरे मुसलमानों, बाबरी मस्जिद का गम मनाने वाले नौजवानों, बाबरी मस्जिद के हर 6 दिसंबर के वक्त काली झंडियां लहराने वाले मेरे गयूर मुसलमानों, मैं तुम्हारे इस जज्बे की, तुम्हारे इस जुनून की कदर करता हूं। जितना भी ज्यादा गम मनाए मेरे हिसाब से कम है बाबरी मस्जिद। हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान अपने
عزم کے ذریعے، اپنے ارادے کے ذریعے، اپنے خودداری کے ذریعے، اپنی توبہ کے ذریعے، اپنے استغفار کے ذریعے، اپنے نمازوں کے پابندی کے ذریعے، اپنے قرآن کے تلاوت کے ذریعے، سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہو کر بابری مسجد کو دوبارہ اسی مقام پر بنائے گا اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا کو پھر سے گنجائے گا۔ میرے نوجوانوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نماز کے پابند بنو۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، سنت رسول اللہ سے دور۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں، اور من اپنا پرانا پاپی ہے جو برسوں میں نمازی نہ بن سکا۔ اگر آج ہم اس کھوئے ہوئے مقام کو کار ہے تیری بے حرمتی کے قصوروار ہے، پہلے تجھ میں نمازوں سے روکا گیا، پھر تجھے کو صنم خواہ بنایا گیا، تالا توڑا گیا، بت کو رکھا گیا، یہ مسلمان کھڑا دیکھتا رہ گیا، اس وجہ سے ہمیں ہی گنہگار ہیں، مسجد بابری ہم خطا کار ہیں، پہلے غیرت کو تیری ابھارا گیا، پھر نشاں بابری کا مٹایا گیا، مسجد بابری بت کدا بن گئی، تیری غیرت مسلمان کہاں کھو گئی، اے مساجد ہمیں ہی دغا باز ہے، مسجد بابری ہم خطا کار ہیں، 6 دسمبر کو آہیں تو بھرتی رہی، منتظر قوم مسلم کے روتی رہی، آہ آہ یا نہیں تیرا فرزند کوئی، مسجد بابری منہدم ہو گئی، کون کہتا مسلمان بیدار ہے، مسجد بابری ہم خطا کار ہیں، پوچھ گر کل خدا اے مسلمان بتا، ہند میں ایک میرا گھر گرایا گیا، پھر نشان اس کا بالکل مٹا